दोस्तों यहाँ देख सकते हैं उठाओ, उठाओ को अरबी में सील बोलते हैं। उठाओ या उठाना को अरबी में सील बोला जाता है। हद सील यानी यह उठाओ, तो उठाओ को अरबी में सील बोलते हैं। चाबी उठाओ, उसे अरबी में दोस्तों देख सकते हैं सील मिफ्ताह। सील मिफ्ताह, मिफ्ताह का मतलब होता है चाबी। मुफ्ता भी बोला जाता है, कोई जो है थोड़ा बहुत मिस में ये हो जाता है, मिफ्ता या मुफ्ता बोलते हैं। सील मिफ्ता या सील मुफ्ता बोलते हैं। चाबी उठाओ को अरबी में सील मिफ्ता या सील मुफ्ता बोलते हैं। सील मुफ्ता या सील मिफ्ता दोनों वर्ड बोला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर, उधर को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। उधर को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। इधर, इधर को अरबी में उधर, उधर को अरबी में हुन्नक भी बोला जाता है। उधर को अरबी में मिन्नक और उधर को अरबी में हुन्नक, इधर को अरबी में हिना और इधर को अरबी में हिना दोनों बोला जाता है। हिना या हिना दोनों वर्ड जो है यूज होता है। तो आप देख सकते हैं इधर, इधर को अरबी में हिना या हिना बोला जाता है। उधर को अरबी में हुनक या मिन्नक दोनों वर्ड यूज किया जाता है। बराबर, बराबर को अरबी में नफ्स बोलते हैं। बराबर को अरबी में नफ्स बोला जाता है। नफ्स का मतलब होता है बराबर, बराबर बराबर यानी नफ्स। चाहिए, चाहिए को अरबी में इबगा बोलते हैं। इबगा का मतलब होता है कोई भी चीज़ चाहिए आपको, उसे अरबी में इबगा बोलते हैं। मुझे चाहिए तो आप बोल सकते हैं अना इबगा। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए। अना इबगा यानी मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए उसे अरबी में अना इबगा बोलते हैं। चाहिए को अरबी में इबगा, बराबर को अरबी में नफ्स बोला जाता है। लाजिम, लाजिम को अरबी में ज़रूरी बोला जाता है। लाजिम को अरबी में ज़रूरी या ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोलते हैं। देना को अरबी में जिब बोलते हैं। कोई भी चीज़ दे रहे हो उसे अरबी में जिब बोला जाता है। जिब का मतलब होता है देना। नहीं दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे माई जिब। माई जिब का मतलब होता है नहीं दूंगा। माई का मतलब हो गया नहीं, और जिब दूंगा को अरबी में आती बोलते हैं। आती भी बोला जा सकता है और जिब यूज हो सकता है। नहीं दूंगा उसे अरबी में माई जिब या माई आती बोलते हैं। यहाँ देना को अरबी में आती या जिब दोनों वर्ड यूज किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा, बड़ा को अरबी में दोस्तों कबीर बोलते हैं। छोटा, छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। ये मैं पिछले तकरीबन 5 वीडियो से मुझे लगता है समथिंग में ये बड़ा और छोटा बता चुका हूँ, तो इसमें जो है किसी को डाउट नहीं होगा कि बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं और छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि बड़ा भाई है, छोटा भाई है, छोटा दो मतलब ऐसे बोल सकते हैं। भाई में जो है ये लगा सकते हैं बड़ा या छोटा। पूछते हैं बहुत सारे लोग कि आप बड़े भाई हो कि छोटे भाई हो, आप कितने भाई हो, ये सब पूछते हैं। तो उसमें जो है बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं, छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। अगर आपको बताना है कि मैं छोटा भाई हूँ तो अना अखू सगीर, अना अखू सगीर यानी मैं छोटा भाई हूँ। अना अखू कबीर यानी मैं बड़ा भाई हूँ। तो अखू का मतलब होता है भाई बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं छोटा को अरबी में सगीर, बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पतला, पतला को अरबी में खफीफ बोला जाता है। खफीफ का मतलब हो गया पतला, खफीफ का मतलब हो गया पतला। और हल्का को अरबी में खफीफ बोला जाता है। सॉरी दोस्तों, पतला, पतला को अरबी में काफीफ बोलते हैं। पतला को अरबी में काफीफ बोलते हैं और हल्का को अरबी में खफीफ बोलते हैं। हल्का को अरबी में खफीफ बोला जाता है और पतला को अरबी में कफीफ बोला जाता है। तो दोनों समथिंग मिलता जुलता वर्ड है। थोड़ा सा जो है ईच के अगर आप बोलते हैं तो खफीफ हो जाएगा और कफीफ हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटा, मोटा को अरबी में दुब्बा बोलते हैं। मोटा को अरबी में दुब्बा बोलते हैं। मोटा को अरबी में मिन्ती भी बोला जाता है। मिन्ती का मतलब होता है मोटा,
मिंती का मतलब होता है मोटा, मोटा को अरबी में दुब्बा या मिंती बोला जाता है। बूढ़ा, बूढ़ा को अरबी में जहीफ बोलते हैं, बूढ़ा को अरबी में जहीफ बोला जाता है। ज़ईफ का मतलब होता है बूढ़ा, बूढ़ा को अरबी में जईफ बोलते हैं, जईफ का मतलब हो गया बूढ़ा, बूढ़ा को अरबी में जईफ बोलते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग को अरबी में मा अल खैर बोलते हैं, मास अल खैर बोलते हैं, मास अल खैर बोला जाता है। गुड इवनिंग को अरबी में मास अल खैर बोलते हैं। गुड का मतलब हो गया, गुड का मतलब हो गया मास, अल खैर का मतलब होता है, सॉरी, गुड का मतलब हो गया अल खैर और इवनिंग को अरबी में मास बोलते हैं। मास का मतलब हो गया इवनिंग और अल खैर का मतलब होता है गुड, यानी अच्छा जाए तुम्हारा सुबह या शाम। तो यहाँ पे गुड इवनिंग का मतलब हो गया मास अल खैर और गुड नाइट का मतलब हो गया सितबा तिस्बा, तिस्बा अल खैर। गुड नाइट का मतलब हो गया तिस्बा अल खैर, तिस्बा अल खैर। गुड नाइट को अरबी में तिस्बा अल खैर बोलते हैं, गुड इवनिंग को अरबी में मास अल खैर बोलते हैं। वजह, वजह को अरबी में बी सबब बोलते हैं। क्या वजह था, यानी बी सबब, क्या वजह को अरबी में बी सबब बोलते हैं। अहकार, अहकार, अहंकार, सॉरी, अहंकार, अहंकार को अरबी में गुरूर बोलते हैं, अहंकार को अरबी में गुरूर बोला जाता है। अहंकार को अरबी में तकब्बुर भी बोला जाता है। अहंकार को अरबी में गुरूर या तकब्बुर दोनों यूज होता है। अहंकार को अरबी में गुरूर या तकब्बुर दोनों यूज होता है। अहंकार को अरबी में तकब्बुर, अहंकार को अरबी में गुरूर और वजह, वजह को अरबी में, वजह को अरबी में भी सबब बोलते हैं।